बच्चे जो होते हैं वो जो दूध जो है अपनी माँ का नहीं पी पाते, तो वो जो है उनके लिए स्पेशली जो है पाउडर होता है, जिसे जो है पानी में मिक्स करके उनको जो है निप्पल से बॉटल से जो है दूध पिलाया जाता है। तो जो जैसे जैसे एक बेबी जो है बच्चा ग्रो करता है, तो वो जो है अपने मतलब माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। और उसके बाद कुछ महीनों के आफ्टर सेवरल मंथ्स कुछ महीनों के बाद जो है वो कुछ सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है। मिल्क पर ही डिपेंड नहीं रहता, जैसे कि सीरियल्स हो गया, उसमें क्या होता है वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, मतलब कि वो जो है जैसे सीरियल्स होता है उसमें क्या होता है, ये आपको देखा दे रखा है, फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट बियरली मेज, मतलब जो है इन चीज़ों से तैयार किया जाता है, उसे जो है दूध में या पानी में मिक्स करके बच्चों को खिलाया जाता है। और इसके साथ साथ ये जो फूड है, माँ के दूध के बिना जो फूड दूसरा सॉलिड फूड खिलाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, विनिंग बोला जाता है उसे। और ये जो है ये बच्चे जो हैं फिर उसके बाद दूध के साथ साथ इस पर भी डिपेंड हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद जो है बच्चे जो हैं जैसे कि 1 साल आफ्टर ईयर, और कई बच्चे जो हैं वो क्या है, कुछ बच्चे तो है कुछ महीनों के बाद इसे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 1 साल के बाद इसे खाना शुरू करते हैं। बेटा ये देखो डायग्राम बना रखा है ना, ये इन्होंने बच्चों के मतलब बच्चे के जब दांत आने शुरू होते हैं तो बच्चे की उस अपर जो टीथ है उसके बारे में बताया कि इस दांत को क्या बोला जाता है। और अब इस स्टैंचे पैरे में जो है हमें इसी के बारे में बताया गया है। A baby's first teeth usually appear about 7 or 8 months आफ्टर बर्थ के बाद बच्चे के जो पहला दांत आता है वो 7 या 8 महीने के बाद आता है। और जो है कई बार क्या होता है 8 फ्रंट टीथ और इंसीजर दे आर द, कई बार ये 8 टीथ हो जाती है, अगले वाले पे निकाल लेते हैं बच्चे। और उसके साथ साथ जो है ये जो दांत जो है जब वो वहाँ से मतलब निकलने शुरू करते हैं तो कई बार बच्चे को बड़ी ही तकलीफ़ आती है, अनकम्फर्टेबल हो जाता है वो बच्चा, और जिसे हम क्या बोलते हैं टीथिंग। सम बेबीज़ क्राई, और इस तकलीफ़ में बच्चे जो हैं काफ़ी कई बार रोते भी हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो है जब इसके दांत जो है अगले आने शुरू हो जाते हैं तो बच्चा जो है वो बाइट मतलब काटना शुरू, मतलब कि एक जो है किसी चीज़ को चबाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो कोई भी डाइट है उसे खाना शुरू कर देता है, मतलब जो उससे नहीं खाई जाती थी वो अब उसे खाना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो है जो चीक टीथ आते हैं, द 4 चीक टीथ और मोलर्स, इन्होंने बता रखा है कि उसके बाद कौन कौन से, ये देखो दांतों के नाम भी बताए हुए हैं कि कौन कौन से दांत आ जाते हैं उसके बाद आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ में तक उसको जो है बच्चे को सारे दांत जो है उसके निकल आते हैं कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ये बच्चे पर डिपेंड होता है, कई बच्चों के दांत जो है वो थोड़े जल्दी मतलब आ जाते हैं आसानी से, और कुछ बच्चों के जो है 1 ईयर के बाद भी दांत निकलते हैं। बेबीज़ ग्रोज एंड चेंज वेरी क्विकली, बच्चे जो हैं जल्दी बढ़ना शुरू कर देते हैं। और बाय द एज ऑफ 6 मंथ, जब वो 6 महीने के होते हैं तो उनका वेट जो होता है ना, जब उनका जन्म हुआ था उससे 6 दुगना हो जाता है। मतलब अगर जब बच्चे का जन्म हुआ था 3.5 किलो था, तो जब 6 महीने का हो जाएगा तो उसका 7 किलो वेट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब कि वो बच्चा जो है फिजिकली सही नहीं है, मतलब अगर उसका वेट जो है 6 महीने में उसका दुगना हो जाता है तो इसका मतलब बच्चा जो है पूरी तरह से हेल्दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो किसी न किसी तरीके से वो बीमार है। अ न्यू बर्न बेबी कैन नॉट इवन होल्ड अप इन इट्स हेड, जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो अपना सिर खुद संभाल नहीं पाते, मतलब वो जो है अपना सिर जो है वो ढंग से रख नहीं पाते, मतलब कि उनको थोड़ी मुश्किल आती है। और धीरे धीरे जो उनको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तभी जो है उनके सिर के नीचे जो है हाथ रखना पड़ता है। और अबाउट 6 to 8 वीक्स, जब बच्चा 6 से 8 महीने का हो जाता है तो वो जो है अपनी आँखों को, मतलब पहले तो जो है बच्चा मतलब फिर सिर हिलाना भी शुरू, मतलब सिर तो वैसे ही हिलाता है लेकिन मतलब क्या है बच्चा अपने सिर गर्दन जो है वो संभालने शुरू कर देता है, और जो है वो इधर उधर देखता है, स्माइल करता है। और 3 मतलब वीक के अंदर इन्होंने बताया, उसके बाद 3rd मंथ में 3 महीनों तक वो जो है वो अपना सिर उठाना भी शुरू कर देता है। बाय 7 मंथ इट विल बी एबल टू सिट अप, और 6 महीने के बाद बच्चा जो है वो बैठना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे बच्चा जो है क्रॉल होता है बेटा अपने घुटनों के बल पर, मतलब वो जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब वो अभी चलना तो नहीं शुरू करता लेकिन घुटनों के जैसे रेंगना होता है ना, मतलब नीचे एक रेंगना तो ऐसे होता है कि वैसे अपने मतलब छाती के बल पर, लेकिन ये घुटनों के बल पर बच्चा चलना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे 15 से 18 मंथ तक बच्चा जो है वो खड़ा हो जाता है और वो चलना शुरू कर देता है। और वो जो है
बोलना भी शुरू कर देता है, जैसे कि कुछ वर्ड जैसे मम्मा। नॉट ऑल बेबीज़, कहते कि लेकिन सारे बेबी जो हैं वो सेम स्पीड में नहीं ऐसा होता है, कुछ बेबी जो हैं थोड़े जो हैं लेट सब कुछ सीखते हैं। मतलब कुछ बेबी भी अपनी अपनी उनकी एबिलिटी, बच्चों की अपनी अपनी ग्रोथ होती है, उसी के तरीके से होते हैं। बेबीज मस्ट बी केप्ट क्लीन, मतलब कि बच्चों को जो हमेशा ही इन्होंने कहा है कि साफ़ रखना चाहिए, तभी वो हेल्दी रहेंगे। बच्चे जो हैं पहले जो उनको पता नहीं चलता बाउल्स एंड और यूरियन, मतलब उनको जो है पोटी का, पेशाब, बाथरूम का पता नहीं चलता, तो बच्चों को जो है माँ को जो है वॉश करना चाहिए, अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे को अपनी इन चीज़ों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। एट वन टाइम इट कॉमन फॉर बेबीज़ आर डाई फ्रॉम डिसीजेज, कहते पहला कुछ समय था जब बच्चे जो थे 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी बच्चे जो किसी न किसी बीमारी से उनकी मौत हो जाती थी। कहते 50 साल पहले की बात है, इंडिया में ही 6 बेबीज़ में से एक बेबी जो होता था वो उसकी डेथ हो जाती थी 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन ये जो अब दर है वो घट गई है और अब 40 बच्चों में से किसी एक बच्चे की मौत होती है, क्योंकि अब जो है बच्चों माँओं को जो है एडवाइस दी जाने लगी है कि बच्चों को जो है किस तरीके से साफ़ सफाई से रखना होता है। ऑन द केयर ऑफ़ देयर बेबीज़ एंड ऑन द करेक्ट वे टू फीड दैम एट डिफरेंट एज, मतलब अब बच्चों को जो है माँओं को जो बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों को फीड देनी है और कैसे किस एज तक, और उनका जो है फिर उस तरीके से अच्छे तरीके से उनका जो है डेवलप होता है, और वो जो है डॉक्टर भी जो है उनको फिर एग्ज़ामिन करते रहते हैं, मतलब उनकी जांच करते रहते हैं। बेबीहुड एंड सेट द, और ये जो बेबीहुड्स है वो 18 मंथ तक बच्चे का कंप्लीट होता है, मतलब 18 मंथ तक उसको बेबी कहा जाता है, बच्चे का बेबीहुड होता है। और उसके बाद जो है 2 से 14 साल की उम्र तक जो स्टेज होती है वो आगे क्या आ जाती है, चाइल्ड वाली, इसे बोला जाता है, टोटर बोला जाता है। उसमें जो है बच्चा जो है अब अपने आप वॉक, भागना शुरू कर देता है, दूसरों के साथ बातें करना शुरू कर देता है, कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू कर देता है और दूसरों की नकल करना शुरू कर देता है। व्हेन चिल्ड्रन आर फुली ग्रोन, जब बच्चा पूरी तरह से बच्चे जो हैं पूरी तरह से ग्रोथ कर लेते हैं, दे आर अबाउट ट्वाइस, और मतलब क्या है वो दुगने हो जाते हैं, जितने कि वो पहले लंबे थे उससे दुगने हो जाते हैं, और जितने पहले वो भारी थे उससे 4 गुना हैवी हो जाते हैं, और एज से मतलब 2 साल की एज के बाद। और क्या है उनमें धीरे धीरे जो है चेंज आने शुरू हो जाते हैं, और इस पीरियड में वो 5 से 9 साल के बाद वो 5 से 8 सेंटीमीटर वो उनकी जो कद है उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, और उनका वेट जो है हर साल 2 से 3 किलोग्राम तक बढ़ता जाता है, और वो धीरे धीरे एकदम से उन्होंने बढ़ना। कई बार क्या होता है, कई जो है गर्ल्स जो हैं वो जल्दी बढ़ जाती हैं लड़कों की बजाय। इन मोस्ट ह्यूमन फैमिलीज़, अब इन्होंने आगे हमें बताया है कि फैमिलीज़ में क्या होता है, कई बार बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन कई जगहों पर उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। बहुत सारी जगह पर उनके साथ जो है उनके साथ अत्याचार होता है, उनके ही पेरेंट्स के द्वारा, या फिर उनको जो अडॉप्ट करते हैं पेरेंट्स उनके द्वारा, वो उनको मारते पीटते हैं, गालियाँ देते हैं। कहते हैं इससे क्या होता है, बच्चे जो है वो मेंटली और फिजिकली जो है बीमार हो जाते हैं। और इस तरीके से इन्होंने कहा है, इसके लिए जो है कानून ने भी सख्त कार्रवाई की है, उन्होंने इसके लिए कानून बनाया है, गवर्नमेंट ने जो है कदम उठाए हैं, रूल्स बनाए हैं। और अगर कई बार अगर कुछ के पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो उनको जो है उनको जेल भी कर देते हैं, उनको ना कोई सज़ा दी जाती है। और अगर उनको पेरेंट्स अगर फिर भी नहीं उनके मानते तो उन बच्चों को जो है चिल्ड्रन होम, मतलब केयर होम जो होते हैं वहाँ पर बच्चों को भेज दिया जाता है, ताकि जो है बच्चे जो हैं अपने अच्छे तरीके से बच्चों की परवरिश हो सके। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर एंड जो आपका इसका बुक वर्क है वो आपने बेटा खुद करना है, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टुमारो में जो है तुम्हें इसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क करवाऊँगी। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।